हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं महेश राजगुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा एकेडमी पे। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे पोस्ट गुप्ता एज यानी कि गुप्तोत्तर काल या फिर गुप्तोत्तर युग से। आज हम सारे प्रश्न करने वाले हैं इसी टॉपिक से। तो चलिए, अगर आप लोग तैयार हैं तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचता रहे। चलिए, तो आज का सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, चलिए देखिए। पहला प्रश्न देखते हैं, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न की बात करेंगे तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए। गुप्त साम्राज्य के बाद किस राजवंश का उदय माना जाता है ना। गुप्त साम्राज्य के बाद, है ना, किस राजवंश का उदय माना जाता है। क्या वो चोल का माना जाता है, ठीक है, क्या वो चोल का माना जाता है, हर्ष का माना जाता है, मौर्य या फिर पाल का माना जाता है। चलिए आप लोग बताएंगे, क्या यह पाल का माना जाता है। चलिए, तो देखिए इसमें क्या है आपका, इसमें आपका क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सारे प्रश्न आपसे ऐसे ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, गुप्त साम्राज्य के बाद किस राजवंश का उदय माना जाता है, तो ये हर्ष का माना जाता है। किसका माना जाता है, हर्ष का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 2। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी, है ना। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी, या फिर डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी, है ना। चलिए, क्या वो कनौज था, पाटलिपुत्र था, तक्षशिला में था या फिर उज्जैन में था। तो हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ पे थी, तो आप सभी को पता होगा कि कन्नौज में ही हर्षवर्धन की राजधानी थी। मेरे प्यारे साथियों, यह जो सेशन आपको प्रतिदिन कराया जाता है, इसमें आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड प्रश्न सारे कराए जाते हैं। जो कि प्रश्न आने की संभावना है या फिर वो प्रश्न जो प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में, सभी एग्जामों में वो प्रश्न आपको कराए जाते हैं। खास तौर पे बिहार शिक्षक भर्ती की बात करेंगे, जेटेट की बात कर लें आप, या फिर यूपी टेट, सुपर टेट, आप जितने भी टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सारे आपको कवर यहीं से हो जाएंगे। क्योंकि आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड ही सारे प्रश्न कराए जाते हैं और टॉपिक बाय टॉपिक आपको प्रतिदिन सेशन में कराया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 3। पोस्ट गुप्त काल की एक प्रमुख विशेषता क्या थी। इनमें से आपको बताना है कि पोस्ट गुप्त काल की जो एक प्रमुख विशेषता थी वो क्या थी। क्या मौर्य साम्राज्य का विस्तार था, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय था, व्यापार का पतन था या फिर भारत का एकीकरण। तो इनमें से हमको बताना है कि जो पोस्ट गुप्ता था यानी कि गुप्तोत्तर युग की अगर बात करेंगे तो उसमें प्रमुख विशेषता क्या थी। तो इस समय क्या हुआ था, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो रहा था, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है, चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है, प्रसिद्ध नाटक नागानंद, है ना, इंपॉर्टेंट है ये कि नागानंद किसने लिखा। उससे पहले कि नागानंद क्या है, तो एक प्रकार क्या है, नाटक है। नागानंद क्या है, नाटक है। किसने लिखा, तो किसने लिखा, ये हर्षवर्धन जी के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। किसका, कालिदास नहीं होंगे, भास भी नहीं होंगे, शुद्रुक भी नहीं होंगे। तो नागनंदा किसने लिखा था, हर्षवर्धन जी के द्वारा ही लिखा गया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 4। पोस्ट गुप्त काल के दौरान किस धर्म को महत्वपूर्ण संरक्षण मिला, है ना। आपको बताना है कि पोस्ट गुप्ता काल के दौरान में ऐसे कौन से, इनमें से कौन से धर्म है जिसको महत्वपूर्ण संरक्षण मिला था। बौद्ध, देखिए बौद्ध धर्म को भी मिला था उस समय, जैन धर्म भी था, हिंदू धर्म। तो उपयुक्त में से एक से अधिक यानी कि उपयुक्त उपयुक्त सभी हो जाएंगे। क्योंकि ये जो तीनों धर्म थे ना, यानी कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म, इन तीनों को ही गुप्तोत्तर युग या फिर गुप्तोत्तर काल की आप बात कर लो, पोस्ट गुप्ता काल के दौरान इनको महत्वपूर्ण संरक्षण मिला था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय अपने चरम पर किस काल में था, है ना। देखिए, क्या मौर्य काल में था, गुप्त काल में था, पोस्ट गुप्ता काल में या फिर मुगल काल में। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो अपने चरम पर था वो था कौन से, तो गुप्तोत्तर काल यानी कि पोस्ट गुप्ता काल में ही वो अपने चरम स्थान पे था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 क्या है, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान, है ना, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आए चीनी यात्री कौन थे, है ना। तो हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान पूछ रहा है, तो क्या फायान, बिल्कुल नहीं, हेनसांग, इत्सिंग या फिर झांगा कियान। देखिए ये तो आपके होंगे नहीं, है ना।
फाहियान भी आपको पता होगा किसके शासनकाल के दौरान आए थे। तो त्सिंग ऑफ हेलसांग में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसका बिल्कुल सही आंसर बी हो जाएगा, यानी कि हेनसांग जो थे वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। ठीक है, हेनसांग क्या थे? एक चीनी यात्री थे, है ना। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 8, पोस्ट गुप्त काल के दौरान कौन सी कला शैली का विकास हुआ था? इस समय पूछ रहा है कि इनमें से जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से इस समय कौन सी कला शैली, है ना, का विकास हुआ था? क्या अजंता गुफाएं था, खजुराहे मंदिर थे, होयसल मंदिर थे, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए, गुप्त काल की अगर बात करेंगे, अगर उस समय की आप बात करेंगे तो उस समय क्या हो जाएगा कला शैली की? तो अजंता की गुफाएं क्या थी? ये गुप्तोत्तर युग में ही क्या हुआ था, उस समय विकास हुआ था, है ना, अजंता की गुफाएं। ठीक है, कहाँ पे हैं आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे कि पाल वंश किस धर्म के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था? पाल वंश जो था वो किस धर्म के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था? क्या जैन धर्म के लिए था, है ना, क्या बौद्ध धर्म के लिए था, पारसी धर्म के लिए था, या फिर सिख धर्म के लिए था? तो पाल वंश की अगर बात करेंगे तो पाल वंश किस धर्म के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था? तो आपको पता होगा कि ये बौद्ध धर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 10, पोस्ट गुप्त काल के दौरान चिकित्सा और कला के क्षेत्र में किस साम्राज्य ने महत्वपूर्ण योगदान दिया? है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गुप्तोत्तर युग में उसके कार्यकाल के दौरान चिकित्सा और कला के क्षेत्र में किस साम्राज्य ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था? क्या मुगल साम्राज्य थे, पाल साम्राज्य थे, चोल साम्राज्य थे, या फिर मराठा साम्राज्य थे? देखिए, इसका आप लोग सही आंसर करेंगे। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा? यानी कि पाल साम्राज्य। क्या है? पाल साम्राज्य ही उस टाइम चिकित्सा और कला के क्षेत्र में साम्राज्य में महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने ही दिया था। पाल साम्राज्य करके आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है? आज के सेशन में मेरे प्यारे साथियों थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का प्रश्न लिया गया है, क्योंकि जो एग्जामिनर जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न अब पूछने लगे, है ना। चलिए देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 देखते हैं क्या है? पोस्ट गुप्त काल का एक प्रमुख साहित्यिक कार्य कौन सा है? आपको बताना है कि पोस्ट गुप्त काल का एक जो प्रमुख साहित्यिक कार्य था वो कौन है? क्या मेघदूत है, रामायण है, कादंबरी है, या फिर शकुंतला? ठीक है, तो पोस्ट गुप्ता अगर गुप्तोत्तर युग काल की अगर मैं बात करूंगा तो साहित्यिक कार्य की बात करेंगे तो बिल्कुल सही है कादंबरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। प्रतिहार शब्द किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनमें से बताना है आपको कि प्रतिहार शब्द जो है वो किससे संबंधित है। क्या एक दार्शनिक स्कूल से है, मध्य भारत का एक राजवंश से है, एक प्रकार की मंदिर वास्तुकला से है, या फिर एक ऐतिहासिक दस्तावेज से है? तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, क्योंकि प्रतिहार शब्द जो था ना वो मध्य भारत का एक राजवंश से था। किससे था? मध्य भारत का एक राजवंश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। चालुक्य वंश, ठीक है, चालुक्य वंश मुख्य रूप से वर्तमान में किस राज्य में स्थित था? है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि चालुक्य वंश वर्तमान में किस राज्य में स्थित था, है ना। क्या कर्नाटक में था, आंध्र प्रदेश में था, गुजरात में, या फिर महाराष्ट्र में? तो चालुक्य वंश अगर मुख्य रूप से अगर मैं वर्तमान समय की बात करूं तो वो कहाँ पे है? कर्नाटक में आपको देखने को मिलता है। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कर्नाटका। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या है? पोस्ट गुप्त काल के दौरान किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण हुआ, है ना। आपसे पूछा जा रहा है कि पोस्ट गुप्ता काल के दौरान किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण हुआ? क्या वो बृहदेश्वरी मंदिर था, कोणार्क सूर्य मंदिर, खजुराहो मंदिर, ठीक है, क्या है? खजुराहो मंदिर, या फिर लिंग राज मंदिर? तो देखिए, पोस्ट गुप्ता अगर मैं गुप्तोत्तर युग काल की बात करूं तो उस दौरान अगर प्रसिद्ध मंदिर था ना वो क्या था? खजुराहो मंदिर। क्या था उस समय? खजुराहो मंदिर। इनमें से आपके ऑप्शन खजुराहो मंदिर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15 क्या है कि पोस्ट गुप्त काल में किस प्रमुख आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आई थी? क्या हुआ था कि क्या हुआ था उस समय कि जो गुप्तोत्तर युग का जो कार्यकाल था उस समय प्रमुख आर्थिक गतिविधि में गिरावट आई थी? क्या रीजन था उस समय? आपको बताना है। क्या कृषि कारण था, व्यापार था, वस्त्र उत्पादन था, या फिर धातु कार्य था?
तो अगर गुप्तोत्तर युग की बात कर रहे हैं हम लोग, तो आपको पता होगा कि उस समय क्या था, व्यापार। ठीक है, क्या था, व्यापार। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, व्यापार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या है, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद किस क्षेत्रीय शक्ति का उदय हुआ था, है ना। देखिए जब गुप्त साम्राज्य जो हुआ था उस वो पतन हो गया, उसके बाद क्षेत्रीय शक्ति पूछा जा रहा है। जो क्षेत्रीय शक्ति होते हैं ना, उसका उदय हुआ था। क्या सातवाहन थे, क्या कदम थे, वर्धन था या फिर हर्ष था। ठीक है, आपको बताना है। तो क्षेत्रीय शक्ति पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, वर्धन। क्या हो जाएगा, वर्धन। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं हम लोग। तो पोस्ट गुप्त काल के दौरान किसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था, तो आपको पता होगा किसने बनाया था। तो चलिए बिल्कुल सही है, हर्षवर्धन, है ना। क्योंकि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, तो कन्नौज में था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 क्या है, किस राजवंश ने पोस्ट गुप्त काल में मध्य भारत में सत्ता स्थापित की। आपको बताना है कि वह कौन से, इनमें से जो आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से बताना है कि वो कौन सा राजवंश थे जिन्होंने गुप्तोत्तर काल में यानी कि पोस्ट गुप्ता काल में मध्य भारत में सत्ता स्थापित किया था। क्या गुप्त था, प्रतिहार थे, पल्लव थे या फिर चालुक्य थे। तो इससे पहले हमने आपको बताया था कि मध्य भारत में जो प्रतिहार थे उन्होंने सत्ता अपनी स्थापित किया था, है ना। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा प्रतिहार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है आपके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न नंबर देखते हैं आप क्या है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 19 है ना, हिंसांग ने किस महत्वपूर्ण, है ना, हिंसांग ने किस महत्वपूर्ण धार्मिक सभा का वर्णन किया था जिसे हर्षवर्धन ने आयोजित किया था। ठीक है, अब पूछ रहा है, देखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। यहाँ पे दो लोगों का बात किया जा रहा है। एक तो हिंसांग ने किस किस महत्वपूर्ण धार्मिक सभा का वर्णन किया था जिसे हर्षवर्धन ने क्या किया, उसको आयोजित किया था। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो प्रयाग सभा दिया हुआ है, काशी सभा दिया हुआ है, वैशाली सभा दिया हुआ है, तक्षशिला सभा दिया हुआ है ना। तो इसमें से अगर ऑप्शन की हम बात करेंगे तो ऑप्शन जो हमारा होगा क्या हो जाएगा, प्रयाग सभा। क्या हो जाएगा, प्रयाग सभा, है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हेंसवांग ने प्रयाग सभा महत्वपूर्ण धार्मिक सभा का वर्णन वहीं पे किया था और हर्षवर्धन ने इसी को क्या किया था, फिर आयोजित करने का कार्य किया था प्रयाग सभा को। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 20, पाल वंश का संस्थापक कौन था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। क्या महिपाल थे, धर्मपाल थे, गोपाल थे या फिर देवपाल थे। चलिए आपका इसका सही आंसर बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही है, गोपाल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही है आप लोग, है ना। तो गोपाल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए आज जो हम लोग इस आज के सेशन में हमने 20 प्रश्न किए, वो प्रश्न आपने देखा कि क्या लेवल रहा। आज का जो लेवल था वो थोड़ा सा आप बोल सकते हो डिफिकल्ट था, लेकिन अब ऐसे ही प्रश्न पूछे जाने की संभावना है ना। आप देखे होंगे कि एग्जाम में एक जो एग्जामिनर जो है इसी प्रकार का एग्जाम अब लेता है, कंडक्ट भी कराता है और प्रश्न भी आपको इसी तरह के देखने को मिलते हैं, है ना। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, है ना। आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा हो मेरे दोस्तों, आज का जो सेशन हो कैसा लगा हो, लाइक करें, कमेंट करें और यह वीडियो आप लोग क्या करेंगे, इसको शेयर भी करेंगे, है ना। तो चलिए अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि आपको प्रतिदिन क्या कराया जाता है, आपको प्रतिदिन टॉपिक बाय टॉपिक आपको MCQ के द्वारा ही आपके चैप्टर कवर कराए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।